कोई भी बच्चा सेल्फ डाउट के साथ बॉर्न नहीं होता। कभी आपने बच्चों को सड़क पर चलते देखा है? जैसे ही वो चलना शुरू करते हैं तो कैसे बेधड़क बेडर कैसे चलते चले जाते हैं। कोई भी चीज़ लर्न करनी हो तो 10 बार गिरने पर भी 11वीं बार फिर से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन में कोई भी डर या कोई भी अपने बारे में अंडर एस्टिमेट करने की अभी तक वो एबिलिटी फॉर्म ही नहीं हुई है। ये एबिलिटी आखिर फॉर्म कहाँ से होती है हमारे दिल में? कभी आपने ये सोचने की कोशिश करी? तो मैं आज आपको उसी से रिलेटेड कुछ शेयर करने की कोशिश करूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, तंदुरुस्त होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे और ख़ुद को आगे बढ़ने में हर दिन खुद को सपोर्ट कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा आगे बढ़ने में सबसे बड़ा सपोर्ट हमें हमारा लगता है। क्योंकि जब हमें सबसे पहले कोई अपॉर्चुनिटी या चैलेंज मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उस अपॉर्चुनिटी या चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए हमें हमारे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है उस वक्त आप लोग भी वो स्मार्ट स्टोरी टेलर की बातों में आ जाते हैं? हाँ, वही स्मार्ट स्टोरी टेलर जो आप लोगों की भी लाइफ में ज़रूर होगा, जो बचपन से हमारे साथ रहता है और ओवर द ईयर्स हमारे ही साथ बड़ा होता है, हमारा सच्चा दोस्त बनकर, हमारा सबसे प्यारा स्टोरी टेलर, द स्मार्ट स्टोरी टेलर, सेल्फ डाउट। हमारा सेल्फ डाउट जो रोज़ हमें नई नई कहानियाँ सुनाता है। जैसे ही हमें कोई अपॉर्चुनिटी या चैलेंज मिलने लगता है तो हमें रोज़ नई नई कहानियाँ सुनाता है कि हमें ऐसा करना चाहिए या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और हम उसकी बातों पर इतना विश्वास करते हैं कि हमें खुद से ज़्यादा उस महान कलाकार, स्मार्ट, टैलेंटेड, उत्कृष्ट स्टोरी टेलर पर ट्रस्ट होता है, और हम उसकी कही हर बात पर ऐसे यकीन करते हैं कि जैसे उससे सच्चा साथी कोई नहीं हो सकता, और जो वो हमें कह रहा है हम उसी की बात मानने लगते हैं। तो मैं आज आपको उसी से रिलेटेड कुछ शेयर करने की कोशिश करूँगी। हम सब लोग इस सेल्फ डाउट के बिलीफ सिस्टम में कुछ इस तरह से फंसे हैं कि हम सब लोगों ने अपने अराउंड ऐसी आयरन वॉल्स बना दी हैं कि जैसे ही हमें कोई नई अपॉर्चुनिटी या नया चैलेंज मिलता है तो हमारा सेल्फ डाउट हमें अपनी कहानियाँ सुनानी शुरू कर देता है। फिर चाहे हमें सारी दुनिया का सपोर्ट मिल रहा हो उस नए चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, हमारे घर वाले हमें सपोर्ट कर रहे हों या हमारी फैमिली, घर वाले, फ्रेंड्स सब सपोर्ट कर रहे हों, लेकिन हमारा सेल्फ डाउट उसी वक्त एक्टिवेट हो जाता है और वो चुप नहीं बैठता। और वो सेल्फ डाउट का हमारे ऊपर कुछ ऐसा कंट्रोल है कि हम अपने आप के अराउंड ऐसी आयरन वॉल्स बना देते हैं जिस चार दीवारी में से हम निकलना चाहकर भी निकलने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि वो उस तरह की चार दीवारी हमारा ऐसा कंफर्ट जोन बन जाता है जिस कंफर्ट जोन में हम वो स्मार्ट स्टोरी टेलर जो हमारा प्यारा कहानीकार हमें कहानियाँ सुनाता है कि हम क्या कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते, हम कहाँ फेल हो जाएंगे, हमारा क्या बुरा हो जाएगा, वो सारी कहानियाँ पहले ही सुनाकर हमारे सारे रिजल्ट्स हमारे को बता देता है। और हम कोई भी अपॉर्चुनिटी या चैलेंज एक्सेप्ट करने से पहले ही जहाँ हैं बस उसी कंफर्ट जोन में रहकर जो भी कर रहे हैं बस उतने में ही संतुष्ट अपने आप को करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे ऊपर इस स्टोरी टेलर का जो हमारा सेल्फ डाउट है इतना स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, ये आखिर आया कहाँ से? क्या हम लोग इस सेल्फ डाउट के साथ ही बॉर्न होते हैं? क्या आप सबको ऐसा लगता है कि वी ऑल आर बॉर्न विद दिस सेल्फ डाउट? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी बच्चा सेल्फ डाउट के साथ बॉर्न नहीं होता। कभी आपने बच्चों को सड़क पर चलते देखा है? जैसे ही वो चलना शुरू करते हैं तो कैसे बेधड़क बेडर कैसे चलते चले जाते हैं। कोई भी चीज़ लर्न करनी हो तो 10 बार गिरने पर भी 11वीं बार फिर से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन में कोई भी डर या कोई भी अपने बारे में अंडर एस्टिमेट करने की अभी तक वो एबिलिटी फॉर्म ही नहीं हुई है। ये एबिलिटी आखिर फॉर्म कहाँ से होती है हमारे दिल में? कभी आपने ये सोचने की कोशिश करी? क्योंकि छोटी सी उम्र में जब हम छोटे बच्चे जब अंडरस्टैंड करना शुरू करता है, जब हमारी फाउंडेशन ईयर्स होते हैं, तो बचपन में कुछ भी मांगने पर पेरेंट्स कैसे कभी कभी हमें गुस्से में झिड़क देते हैं, और कोई चीज़ हमने अगर मांग ली तो पेरेंट्स ने बोल दिया नो यू डोंट डिज़र्व इट,
नो नो नो, यू डोंट बिहेव गुड इनफ टुडे, और हमें उस चीज़ को मिलने के लिए मना कर दिया जाता है कि हम अच्छे बच्चे नहीं हैं, इसलिए हमें वो चीज़ नहीं मिल रही। और एक छोटे बच्चे का दिल और दिमाग उतना कोमल होता है कि वो कहे हुए रिमार्क्स और वो कहे हुए कमेंट्स जो हम अपने माँ बाप से, अपनी सराउंडिंग्स से सुनते हैं, वो हमारे ब्रेन में, हमारे हार्ट पे इम्प्रिंट हो जाते हैं। और ये इम्प्रिंटेड नेगेटिव रिमार्क्स के साथ हम बड़े होते हैं। और ये रिमार्क्स जो हम अपनी सराउंडिंग्स में सुनते हैं, हर वक्त उन्हीं सोच के साथ बड़े होने लगते हैं। स्कूल में जाते हैं, कभी कम मार्क्स आ जाते हैं तो टीचर्स के रिमार्क्स मिलते हैं, इतने कम मार्क्स आने पर कौन सी यूनिवर्सिटी में तुम्हें एडमिशन मिलेगी, कौन सा एंट्रेंस टेस्ट तुम इतने कम ग्रेड्स के साथ पास करोगे, नहीं नहीं तुम किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने के काबिल नहीं हो, नहीं नहीं तुम्हें बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर नॉट कैपेबल इनफ, बिकॉज यू आर नॉट टैलेंटेड इनफ। एंड नॉट ओनली दिस, सिर्फ यही नहीं, सिर्फ पढ़ाई पर ही नहीं या चीज़ों के लिए ही नहीं, हमें हमारे लुक्स के ऊपर, हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर भी रिमार्क्स दिए जाते हैं। यू आर नॉट गुड इनफ, यू डोंट लुक गुड इनफ, आप मोटे हो, आप पतले हो, आप काले हो, या आप लंबे बहुत हो, या आप पतले बहुत हो। सो इतने सारे रिमार्क्स ये सराउंडिंग में जो हम हर वक्त सुनते रहते हैं, ये खाली नहीं बैठते हैं। ये रिमार्क्स सुन सुनकर जब हम अपने आप को, इन रिमार्क्स को, इन कमेंट्स को, ये जो नेगेटिविटी है, जब इस नेगेटिविटी के साथ में हम चारों तरफ ये चीज़ें सुनते हैं, तो ये नेगेटिविटी ही जैसे हमारा सबसे सच्चा साथी बन जाता है। और ये ही सच्चा साथी है हमारा स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट, टैलेंटेड स्टोरी टेलर, जो हर दिन हमें नई नई कहानियाँ सुनाता है, जिसकी कहानियों में से एक कहानी सेल्फ डाउट भी है। और इस सेल्फ डाउट से कोई भी बचा नहीं रहा, ना मैं, ना आप, एंड आई बिलीव कोई भी नहीं। चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हैं, चाहे आप कितनी भी बड़ी पोजीशन पे हैं, हो सकता है आप आज जिस पोजीशन पे हैं आप उससे बड़ी पोजीशन अचीव कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है जब हमारे पास चैलेंजेस आते हैं या अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो हमें सबसे ज़्यादा कौन रोकता है? आपको क्या लगता है, क्या हमें बाहर वाले लोग सबसे ज़्यादा रोक रहे होते हैं, या हमारी अपने अंदर उठने वाली वो आवाज़, वो नेगेटिव नॉइस, वो हमें रोक रही होती है ये कहने से कि नहीं नहीं जैसा है उतने में ही अच्छा है? क्या करना है इस नई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करके, क्या करना है आगे बढ़ के? हम आगे बढ़ना चाहकर भी आगे बढ़ने की उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि फेलियर्स के डर से हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और सेल्फ डाउट का कहना मानकर हम अपने बारे में पहले ही डिसीज़न ले लेते हैं कि शायद ऐसा ना हो जाए, शायद मुझे ये पोस्ट ना मिले, शायद मैं ये एंट्रेंस टेस्ट पास ना कर पाऊँ, शायद कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। तो ऐसे ही शायद में क्या जीते रहना है आपको, या ऐसे ही अपनी ज़िंदगी बिता देनी है आपको, या उस सेल्फ डाउट को आपने डील करके जीवन में रियल में वो अचीव करना है जो अचीव करने के लिए हम इस जीवन में आए हैं। हम उस जीवन में क्या उस अनसंग हीरो की तरह मर जाना चाहते हैं जिसके दिल में बहुत सारा म्यूजिक भरा है लेकिन वो बिना ही गाए इस दुनिया से चले जाना चाहता है? तो क्यों ना हम कोई ऐसा तरीका ढूंढें इस सेल्फ डाउट को डील करने का, क्योंकि ये सेल्फ डाउट हमारे ही टुकड़ों पर पलता है, हमारे ही अंदर रहता है और हमारे ऊपर ही रूल करता है। तो हमें कुछ ऐसा ढूंढना होगा कि हम इस सेल्फ डाउट को डील कर सकें, इसे इसकी औकात दिखा सकें कि ये हमारे ही अंदर बसता है और ये हमारी जर्नी को रूल करने के लिए नहीं है, ये हमारी जर्नी को एक स्पेक्टेटर की तरह देखने के लिए है। और जब भी हमें जीवन में कोई चैलेंज या अपॉर्चुनिटी हमारे लाइफ में आए तो ये जैसे ही सेल्फ डाउट, ये कहानीकार, ये स्टोरी टेलर अपनी वो हमारे साथ जो ये टॉक करता है और हमें अपनी बातों में ट्रैप कर लेता है, जैसे ही ये हमें अपनी बातों में ट्रैप करने लगे तो हमें इस स्टोरी टेलर को ये बताना होगा कि मैं अब वो छोटा बच्चा नहीं हूँ जो अपने बारे में ये सोचेगा कि ओ मम्मा ने मुझे ऐसा बोल दिया, आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई डोंट लुक गुड इनफ, आई एम नॉट थिन, आई एम नॉट फेयर। सो अब मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ या मैं अब इतना बड़ा हो चुका हूँ, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ और मैं मिस्टर स्मार्ट स्टोरी टेलर आपसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तो आज मेरे जीवन में आने वाले हर चैलेंज और अपॉर्चुनिटी को मैं एक्सेप्ट करूँगी और उसे एक्सेप्ट करके मैं उसे ट्राई करूँगी, चाहे उसके रिजल्ट्स कुछ भी हो। तो जब भी ये स्टोरी टेलर अपनी कहानी सुनाकर आपको ट्रैप करने लगे, आपको कंटिन्यूसली
ये कहते जाना है खुद को कि मैं आज तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और तुम मेरे जीवन में एक स्पेक्टेटर की तरह बैठकर मेरी जर्नी को, मुझे ग्रो होते हुए, मुझे इवॉल्व होते हुए हर दिन देखोगे। भले उसके रिजल्ट्स कुछ भी हों, एटलीस्ट उस चीज़ को ट्राई करने से मैं कुछ लर्न कर पाऊंगी, मैं आगे बढ़ूंगी, हर दिन आगे बढ़ूंगी, हर दिन आगे बढ़ूंगा। तो हमें इस स्टोरी टेलर को, इस सेल्फ डाउट को इसकी औकात दिखा देनी है कि इसको ये पता चल जाए कि हमारी पैम्परिंग अब इसे और नहीं मिलेगी और हम इसकी बातों में अब और विश्वास नहीं करेंगे। बिकॉज we are born to do some wonders, we are born to achieve every day, and we are more than enough to achieve whatever we dream of. हम इंसान हैं, जब तक जिंदा हैं तब तक फियर, एंजाइटी, टेंशन, जेलसी, सेल्फ डाउट, ऐसी हर तरह के फैक्टर्स हमारी लाइफ में बने ही रहेंगे। हम इन चीज़ों को उखाड़ कर अपने जीवन में से निकाल नहीं सकते हैं, ना ही परफेक्ट बन सकते हैं, बट हम इनको डिप्लोमेटिकली डील करना सीख सकते हैं। और वो डिप्लोमेटिकली डील करने के लिए हमें खुद को कंटिन्यूसली ये प्रैक्टिस कराना होगा कि इसकी कही हुई किसी भी बात पर हमें यकीन नहीं करना। इसकी यहाँ कौन है? हमारा कहानीकार, हमारा स्टोरी टेलर। क्योंकि इसकी कहानी सिर्फ सेल्फ डाउट नहीं है, कभी ये आपको एंग्जाइटी की कहानी सुनाएगा, कभी ये आपको जेलसी की कहानी सुनाएगा, कभी ये आपको पार्शियलिटी की कहानी सुनाएगा, कभी सेल्फ डाउट की, एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो ये हमारे जीवन में जब तक हम जीवित हैं ये चलता ही रहेगा, इसका स्टोरी टेलिंग प्रोसेस। तो हमें क्या सिखाना होगा? हमें अपने आप को कंटिन्यूसली ये प्रैक्टिस कराना होगा कि ये जैसे ही हमें हमारे कुछ अच्छा होते हुए देखकर ये एक्टिवेट होकर हमें अपनी वो नॉइस क्रिएट करना शुरू करता है हमारे जीवन में, हमारे ब्रेन में, और हमारे पीस को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है, हमें इसे सिर्फ यही बताना है कि ये हमारी जर्नी को एक स्पेक्टेटर की तरह बैठकर एंजॉय कर सकता है। हमारी जर्नी को रूल करने का और डिक्टेट करने का इसे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आज मैं एक स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ, वो मासूम बच्चा नहीं है जिसको इसकी बातों और कहानियों में बहलाकर ये हमें हमारी जर्नी में आगे बढ़ने से रोक पाएगा। बिकॉज वी आर बॉर्न टू डू वंडर्स, आई एम टेलिंग यू अगेन, बिकॉज वी आर बॉर्न टू डू वंडर्स एंड वी आर मोर देन इनफ टू अचीव वट एवर वी ड्रीम ऑफ। आई होप आप सब लोगों को मेरी ये शेयरिंग अच्छी लगी होगी। मैं आशा करती हूँ कि आप इन सब चीज़ों को अपने जीवन में रेगुलर प्रैक्टिस करें और हर दिन आगे बढ़ें, हर दिन आगे बढ़ें और खुद को खुद का सपोर्ट दें। क्योंकि हमें दूसरों के ओपिनियन से नहीं, हमें अपने ओपिनियन से उबरना है। हमें अपने वो ओपिनियंस, जो नेगेटिव ओपिनियंस हम खुद के बारे में हमारे उस स्टोरी टेलर से सुनते हैं, हमें उन ओपिनियन से राइज अबव होना है। सो वी ऑल आर बॉर्न टू डू वंडर्स। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, जय माता दी।